अस्सलाम वालेकुम नन्हे साथियों। जी हाँ, मैं अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली हाजिर हैं लबैक के साथ, लबैक चैनल के साथ। नन्हे साथियों, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्लामी दीनी मालूमात फराहम की जाए, यानी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएँ, सिर्फ़ इस्लाम और दीन। क्योंकि हमारे इसमें जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी शामिल हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो 9 मैट्रिक के भी बच्चे हैं। हमारा यही मेन मकसद यही है कि दीन इस्लाम और ख़ास कर कुरान मजीद, वो कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। कुरान मजीद जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी पैगंबर, हमारे प्यारे आखिरी पैगंबर, जिन पे नाज़िल हुआ। आप पे वही आती थी, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आते थे और वही, यानी कि यही आयतें मुख्तलिफ जो है ले के हाजिर होते थे और आप पे ये वही उतरती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हमारे वो पैगंबर हैं जिन पे वही, यानी पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। कहा जाता है कि कुरान मजीद रमज़ान मुबारक का महीना बामुक़द्दस महीना इसमें नाजिल हुआ। और वो एक रात जो रमज़ान मुबारक में कहा जाता है कि इन 5 रातों में से एक ताप रात है, उसे तलाश करो, वो रात। नन्हे मुन्ने साथियों, कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी आप पे वही नाजिल हुई, कोई भी आयत हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए, तो आप, कहा जाता है कि जब आप पे नाजिल होती थी तो आप, यानी इतना हैवी जिसको कहना चाहिए, यह होती थी कि आपके पसीने जो है पूरे जिस्म में, पूरे मुबारक के चेहरे पे सब पसीने से शहूर हो जाता था। यानी इतना कि जिसको कहना चाहिए कि बर्दाश्त करने वाली बात, कि आप किस तरीके से सब्र बर्दाश्त करते थे, अब वही नाजिल होती थी। कहा जाता है कि अगर आप किसी जानवर पर बैठे होते तो जानवर भी, यानी कि उस दबाव से, भारी पड़ से दब जाता। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान मजीद इसी तरीके से नाज़िल हुआ। नन्हे साथियों, ये मुक़द्दस किताब, ये वही किताब है हम सब मुसलमानों के लिए जो सीधा वाहिद रास्ता दिखाता है। और ये रास्ता रोशनी का रास्ता है, सीधा रास्ता है, वो अच्छा रास्ता है जो हमें चलने का तरीक़ा दिखाता है, ज़िंदगी अच्छी गुजारने का, ज़िंदगी संवारने का तरीक़ा बताता है। और वो तालीम तरबियत जिसकी हम आपसे बातें करते हैं, वो सब कुछ इसमें मौजूद है। इसमें तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब उम्मत में उस वक्त भी जब नाज़िल होती थी कोई आयत, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयत अपने साहबे किराम और जो उनके जितने करीब होते थे, जो उनको बेइंतहा चाहते और उनसे कुछ हासिल करना चाहते थे, उन्हें आप बताते थे। और सबसे बढ़कर अल्लाह के, ज़ाहिर बात है, वो पैगंबर हैं, तो उन्हें वो आयतें सब कुदरत की तरफ से ज़बानी याद होने लगी। वरना क्या होता था, जब भी आप कोई आयत किसी को बताते थे, जो वही नाजिल होती थी अपने साहबे कराम को, जो करीब के लोग थे, तो उन्हें याद करते करते बरसों बीत जाते थे, एक आयत को याद करते करते, क्योंकि अरबी ज़बान में होती थी। अरबी ज़बान में जो है सब सारा आए, फिर बाद में मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये तर्जुमे हुए उसके। तो वो एक यानी कि जब भी कोई याद करता था, उसमें कई महीने लग जाते थे, और सबसे बढ़कर कभी 1 साल भी लग जाता था, एक अरसा। मगर हमारे पैगंबर थे, तो हुज़ूर पाक पैगंबर होने के बिना पर अल्लाह ताला की तरफ से था कि उन्हें पूरी आयतें याद हो जाती थी, और वो फिर अपने साहबा को। और उस वक्त फिर आप सोचते होंगे, वो साहबे कराम, क्या उस वक्त कागज़ ईजाद हो गया था? वो किस पे लिखते होंगे, कैसे याद करते होंगे? इनमें साथियों, नहीं, कागज़ ईजाद नहीं हुआ था उस वक्त, ये मशीनें नहीं थी, ये कागज़ नहीं थे, ये तमाम लिखने की चीज़ें नहीं थी। उस वक्त
जैसे जानवरों की खाल होती है, चमड़े हैं, दरख्त है, पत्ते हैं, पत्थर हैं, जो सीधे प्लेन होते थे, उनको ऊपर ये बहुत से लिखने वाले आयतें लिखा करते थे। और सबसे बढ़कर उस दौर में, उस वक्त में चंद एक ऐसे साहब भी थे जैसे बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह, कि वो किताबत भी कर लिया करते। किताबत से मुराद बच्चों यानी कि लिख लिया करते थे खुशखत, दरख्तों पे, पत्तों पे, चमड़ों पे, घासों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो वो उस पर लिख के महफूज कर लिया करते थे, क्योंकि कागज़ तो होता नहीं था उस ज़माने में लिखने के लिए। तो वो उनको महफूज करने के बाद, महफूज का मतलब ये होता है कि वो हमेशा कोई चीज़ आयत फिर भूल जाए, फिर देख लिया, फिर आयत को देखा, फिर भूल। मगर महफूज ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आयतें आपके ऊपर नाजिल हुई हैं, उन सबको हिफाजत से रखा जा सके। उस वक्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि कुछ आयतें जो उतरी और आई, तो तरतीब बाई तरतीब थोड़ा बहुत आपने भी उस वक्त उन आयतों को अंजाम दिया। ये बहुत बड़ा जो है किस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह और सच्चा, कि कुरान मजीद से किन किन लोगों ने किस तरीके से याद किया, किस तरीके से क्या हुआ। और एक वक्त ऐसा भी आया जब जंग हुई, और उस जंग में बहुत से साहबे किराम, बहुत से इल्मा और बहुत से बड़े बड़े काबिल लोग उस जंग में शरीक हुए, चले गए। तो जंग में बहुत से ऐसे भी थे जो शहीद हो रहे थे, जो अच्छी किताबत भी जानते थे और जिन्हें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतें भी ज़बानी याद हो गई थी। तो अब थोड़ी सी फिक्र ये लायक हुई कि अगर यही अगर शहीद हो गए, चले गए, तो फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम आयतों को, उन तमाम चीज़ों को फिर हम कैसे महफूज करेंगे, कैसे याद रखेंगे? उनके साथ ही वो ख़त्म हो जाएंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यही फ़िक्र सबसे ज़्यादा लायक हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु। ज़ाहिर बात है, आपने सोचा जब आप खलीफा बने, जब आपने सब कुछ अपने अंडर में लिया, सोचा कि हम अपने पैगंबर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि शहीद भी हो रहे थे जंग में बहुत से साहबा। तो फिर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपस में मशवरा करके बहुत सौ को वापस बुलवाया भी, और यही काम सोचा कि हम अंजाम दें। वरना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जितनी भी आयतें ये नाजिल हुई हैं, हमें मिली हैं, और बहुत से जो याद कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये सब ख़त्म हो जाए। नन्हे मुन्ने साथियों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारे साहबों को बुलाया, और सब बुला के जिन जिन के पास जमा थी ये चीज़ें और लिखी हुई थी, सब एक जगह इकट्ठी की। और एक जगह इकट्ठी करने के बाद आपने उसकी तरतीब दी। जैसे आखिरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु जो 30 पारों की शक्ल में सामने आ रही, इससे पहले इससे यानी कि पारे जो 13 ये पहले 7 कहा जाता था, नहीं, फिर उसके बाद तरतीब उसकी इसी तरीके से हुई, और 30 पारे की सूरत में हमारे सामने कुरान मजीद, अल्लाह की किताब, अल्लाह की वाहिद किताब, जिसकी वो हिफाजत खुद करने वाला है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है, रोशनी का, सच्चाई का, ईमान का, हमारे दीन मजबूत होने का। और वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी हदीसें भी हमारे पास इस वक्त, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब किताबों की सूरतों में मौजूद है, जिनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और उन चीज़ों को देख के, उन तमाम चीज़ों को देख के हम अच्छा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और कुरान मजीद जो है वो इसलिए नहीं है कि हम उसको ताक़ों पर रख दें, एक बार पढ़ें, या रमज़ान मुबारक में पढ़ें, या रबी अव्वल में पढ़ें। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज़ होगा, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ, बाबरकत है, रहमत वाला है,
اتنی بات برکت ہے کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کے تمام دکھوں کو دور کر دے گا۔ جتنے آپ مسئلے مسائل میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں مبتلا ہیں، وہ تمام تر یہ قرآن مجید وہ بابرکت ہے، وہ بابرکت کتاب ہے جس کے پڑھنے سے کتنی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، یا آپ کو نہیں معلوم۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون ہے لوگ، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اور اس کتاب کو پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو، اور وہ بچے جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! حافظ قرآن آسان نہیں، بہت مشکل ہے، مگر اس کو برقرار رکھنا ہی مشکل ہے۔ یعنی کہ ہم پڑھ کے سیکھ کے رکھ نہ دیں، برابر پڑھتے رہیں اور اس سے کچھ حاصل بھی کرتے رہیں، اور لوگوں کو بھی اس سے نصیحتیں اور اچھی باتیں ان کو بتاتے رہیں، آگے سکھاتے رہیں، بے لوث ہو کے سکھائیں، بتائیں، ثواب ہے یہ۔ قرآن مجید کی اگر ہمیں آیتیں سب زبانی یاد ہو جائیں تو الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کتنا ہم پہ کرم کرے، حضور پاک ہمارے کتنے خوش ہوں ہم پہ۔ تو ننھے منھے ساتھیوں، اس کے ایک ایک حرف ہمیں باعزت باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے ہمیں قرآن مجید کو پکڑنا ہے، اٹھانا ہے، پڑھنا ہے، اور پاک صاف بالکل ہونا چاہیے، نیتیں صاف ہونی چاہیے، اور سر پہ ٹوپی لگا کے یا کچھ بھی پہن کے بہت احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کہ آپ تلاوتیں کریں، پڑھیں، اور جو تلاوتیں کریں اس کو سمجھیں، ایک ایک لفظوں کو آپ سمجھیں۔ یا ہم چند ایک چیز کہنا چاہیں گے، جہاں بچوں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں، نیٹ پر بہت سی سہولتیں حاصل ہو گئی، آپ اپنے موبائل دیکھیں، نیٹ دیکھیں، آئی پیڈ دیکھیں، سب میں ماشاء اللہ الحمدللہ یہ تمام قرآن مجید موجود ہے پورا کا پورا، اور اس کی صورتیں ساری کی ساری موجود ہے۔ اگر ہم وہ صورتیں پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں پر بچوں بہت سوچ سمجھ کے اس صورتیں کو، یعنی صورتوں کا انتخاب کیجیے گا، اور جو پڑھ رہے ہوں ان کا انتخاب صحیح کریے گا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، ہم سے بہت سے بچوں نے، ننھے منھے بچوں نے بھی ہم سے یہ کہا اور گلہ کیا کہ جب ہم کوئی صورت نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ منزل ہے، بہت ساری صورتیں واقعہ ہے سورہ، تو بہت سے ایڈورٹائزمنٹ درمیان میں، افسوس درمیان میں، یعنی کہ جب ہم سورت ختم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اینڈ سے پہلے وہ اسپانسر والے لگا دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے! اسلام دین ہمارا کہتا ہے کہ اس کو پڑھیں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دیکھیں، اور توڑ موڑ کے نہ پڑھیں، یہ زبر زیر سے سب پڑھیں، کوئی غلطی نہ ہو پائے، اور بیچ میں اسپانسر آ جاتا ہے جو ہمارا یہ حصہ جو ہے وہاں رک جاتا ہے۔ تو اس کو پہلے آپ دیکھ لیں، اور ہم کہنا چاہیں گے اسپانسر والوں سے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ہمارے دین اسلام سے مت کھیلو، اور قرآن مجید سے، یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کتاب سے اسپانسر کو بچائیں۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ترقی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے مانگے سب کچھ ادا کرنے والا ہے، مگر اس کی کتابوں میں ہیرا پھیری آپ نہ کریں، کچھ ایسی نہیں کریں جس سے وہ بچے بھی جو ہیں غافل ہو جائیں اور سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ننھے میں ساتھیوں، اتنے ہی مجھے کہنا تھا، میرے لیے بھی آپ دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اجازت دیجیے اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔